4-5 क्वेश्चन बचे आज का, खत्म करते हैं ये चैप्टर, है ना। तो एनसीईआरटी ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। जिनके पास पुरानी बुक है वो ठीक है, जिनके पास नई बुक है वो क्वेश्चन वापस लिखेंगे अपनी कॉपी में ही डायरेक्टली। लिखिए क्वेश्चन। अ ड्राइवर ऑफ अ कार, अ ड्राइवर ऑफ अ कार, अ ड्राइवर of a car traveling at 52 kilometer per hour, traveling at 52 kilometer per hour, traveling at 52 kilometer per hour, 52 kilometer per hour. A driver of a car traveling at 52 kilometer per hour applies the brakes, applies the brakes and accelerates uniformly, applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. In the opposite direction. Accelerates uniformly in the opposite direction. Accelerates uniformly in the opposite direction. Full stop. The car stops in 5 seconds. The car stops in 5 seconds. The car stops in 5 सेकेंड। ये एक केस हुआ, ठीक है। फुल स्टॉप। एनदर ड्राइवर मतलब दो कार की सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। एनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, एनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर in another car, applies his brakes slowly, applies his brakes slowly and stops in 10 seconds, and stops in 10 seconds. Another driver going at 3 kilometer per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. Full stop. On the same graph paper, on the same graph paper, on the same graph paper, plot the speed versus time graph, plot the speed versus time graph, plot the speed versus time graph for the two cars, for the two cars, for the two cars, full stop. Which of the two cars traveled, which of the two cars traveled, which of the two cars traveled farther, यानी कि किसने ज्यादा ट्रैवल किया, FARTHER, further after the brakes were applied, after the brakes were applied. Which of the two cars traveled further after the brakes were applied? ठीक है। दो सिचुएशन ध्यान से समझना। केस 1 क्या है आपके पास, जो एक कार है उसका ड्राइवर इनिशियली 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ब्रेक लगाया तो 5 सेकेंड पे गाड़ी रुक गई मतलब V0, ठीक है। केस 2 क्या बोल रहा है, एक और ड्राइवर दूसरी कार चला रहा था विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, उसने भी ब्रेक मारा पर धीरे से ब्रेक मारा, तो उसकी कार 10 सेकेंड में आकर के रुक गई। ये दो सिचुएशन है, ठीक है। अब क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया इसलिए मैं आप लोग को बोला कि आप जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो कितना कितना होगा, देखो यू कितना हो जाएगा, 52 इंटू 5/18 करते हैं अपन, तो 5/18
18, और यहां भी आप 3 इंटू 5/18, ये कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6 टाइम्स में, यानी कि 0 पॉइंट कितना जाएगा, ये 48 आएगा ना 8 टाइम्स में, तो 0.82 सॉरी 3 0.83 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड हो गई आपकी 0.83 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगी, ये भी आप 2 से कैंसिल करो, 9 टाइम्स में, ये 26 टाइम्स में, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 10 प्लस 3 इज 13, 130/9, तो क्या हो जाएगा देखो, ये 1 टाइम में 9 आएगा, 4 बचेगा, 40, 9 4 जा 36, फिर 4 एलसीएम 36 है ना, तो 4 एलसीएम होगा, तो 40 के लिए अगेन 36, तो 14.44 चलता रहेगा, तो 14.4 मीटर पर सेकेंड, 14.4 मीटर पर सेकेंड। आपको एक ही ग्राफ पेपर में दोनों के ग्राफ बनाने हैं, समझ रहे हैं क्या, ग्राफ पेपर एक ही है आपके पास, ठीक है, ध्यान देंगे, इधर इधर हो जाएगी आपकी स्पीड इन दी वाई एक्सिस एंड टाइम इन दी एक्स एक्सिस। टाइम अपने को कहां तक चाहिए, इसको 5 सेकंड लग रहा है, इसको 10 सेकंड, तो कम से कम 10 तक तो बनाना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको अपन ये 14.4 है और ये 0.83 है, 1 का डिफरेंस ले लें, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक और हो जाएगा ऊपर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। यहां स्पीड है आपका वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में टाइम है। अब देखो आप कैसे प्लॉट करोगे, ध्यान देना, इधर 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 इसके 2 पॉइंट्स क्या है समझना, इनिशियल वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 14.4 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब पहला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,14.4, हाँ या ना। जब आपने चालू किया ऑब्जर्वेशन देखना, तो टाइम 0 लेते हैं और समय स्पीड क्या है 14.4, और 5 सेकेंड के बाद 0 हो गया, तो अगला पॉइंट क्या होगा, आफ्टर 5 सेकेंड स्पीड इज 0, तो एक पॉइंट आपका आएगा यहां पे कहीं 14.44, कहां आएगा 14 और 15 के बीच में, एकदम एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा नीचे, बीच से थोड़ा सा नीचे, और एक पॉइंट आपका आएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अगला पॉइंट आएगा आपका 5 में। तो हमारा लाइन कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान देना इधर, फिर आप लोग ड्रॉ करना, लाइन स्टार्ट होगा 14.44 से, 14.44 से लाइन स्टार्ट होगा, और एंड कहां पर होगा 5 पे, समझ में आया क्या, जहां पे ये पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज 14 पॉइंट, सॉरी 0 पहले लिखेंगे ना, पहले एक्स 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 कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना पहले, तो 0,14.4, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 5,0, समझे क्या। ऐसे ही दूसरा भी ड्रॉ करेंगे, चलो उसका पॉइंट बताओ मुझे, क्या क्या रहेगा इसका पॉइंट, टाइम 0 पर स्पीड कितनी है 0 पॉइंट, अरे आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए थे कि नहीं, इधर लास्ट सॉरिश, ये कैसे आया 0 और 14.44, और ये 50 समझ में आया था, तो ये कैसे आएगा फिर, 0 टाइम पे स्पीड इज 0.83, और अगला पॉइंट क्या आएगा, अरे अगला पॉइंट तो बताओ, जैसे यहां दूसरा पॉइंट क्या किए थे अपन, कि सिचुएशन समझ में आई कि नहीं, क्या बोल रहा है, गाड़ी 14.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, ब्रेक मारने पर 5 सेकंड के बाद रुक गई, अरे समझ में आ रहा है सिचुएशन, 5 सेकंड बाद रुकी तो स्पीड 0 हुई ना, तो अगला अगला पॉइंट क्या हो जाएगा 5 सेकंड पे 0, तो वैसे ही यहां पर सेकंड वाले केस में जब आपने गाड़ी को देखा तो 0.83 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, फिर ब्रेक मारा, फिर क्या हुआ 10 सेकंड के भी 0 हो गया, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 10,0, यानी कि ये वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है। एक पॉइंट आपका कहीं यहां पे आएगा 0 से 1 के बीच में, वो पॉइंट यहां ले लेता हूं, चलो ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, ये रहा आपका दूसरा ग्राफ,
दिख रहा है? दोनों ट्रायंगल बन रहा है ना? अरे हाँ है ना, दोनों ट्रायंगल है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, दोनों का ग्राफ बन गया। जल्दी कंप्लीट करो यहां तक। फिर दूसरा पार्ट करते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा दूर तक चला है ब्रेक मारने के बाद। दूसरा पार्ट समझ में आया क्वेश्चन का? पढ़ो एक बार। हाउ फार्दर वाला लिखा है ना, हाउ फार्दर which of these two car travel further after braking after applying the brakes। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो दोनों का एरिया निकाल देंगे। सुन रहे हैं क्या? स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे। एरिया, आप नाम दे दो, ट्रायंगल का नाम दे देना। इसको नाम दे दो ए, ये तो ओ है, और ये बी, फिर ये ओ, इसको सी दे दो और इसको डी दे दो। तो एरिया ऑफ, एरिया नहीं, पहले डिस्टेंस निकल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार आफ्टर अप्लाइंग brakes is equals to area of triangle OAB, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा इसका 5, और हाइट कितना रहेगा 14.4। इसको सॉल्व करके बताना कितना मीटर आ रहा है। और ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD। बाकी दूसरा भी निकालो फिर एक साथ देखते हैं। हाफ इंटू बेस इज 10, हाइट इज 0.83। कोई डाउट है तो अभी पूछिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस हो गया ये OB और हाइट हो गया OA। वैसे ही नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका हाइट हो गया OC और बेस हो गया OD। ठीक है। नहीं, 0.83 पे मार्क किया था। 1 तो ये है ना, 1 से मैंने थोड़ा सा नीचे मार्क किया है। 1 पे क्यों मार्क करेंगे? जब आपने उसको देखा तब उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थोड़ी ना थी, उसकी स्पीड 0.83 मीटर पर सेकंड थी। कोई डाउट? आपको आ रहा है प्रतीक? आया इसका आंसर? कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 36 आ रहा है क्या, कि 36 पॉइंट समथिंग कुछ? ठीक है, तो 7.2, तो ठीक है, ठीक है, 36 मीटर। ठीक है, और ये 5 से कैंसिल कर दिए ना, 2 टाइम्स 2 से कैंसिल कर दिए 5 टाइम्स में। फिर 5 3 का 15 का 5, कैरी 1, 40 एंड 1 इज 41, 4.15 मीटर। तो कौन ज्यादा ट्रेवल किया है? पहली कार है ना, पहली कार। भले दूसरी कार ने धीरे ब्रेक मारा होगा, बहुत देर के बाद रुकी होगी, बट उसकी स्पीड उतनी थी नहीं ना शुरू में। सोचो ना, पहले वाली की स्पीड 14.4 थी और इसकी 0.83 थी। भले इसने धीरे ब्रेक मारा, इसकी गाड़ी 10 सेकंड के बाद रुकी, इसकी तो 5 सेकंड में रुक गई। भले इसकी 10 सेकंड के बाद रुकी, बट वो 10 सेकंड में वो ट्रैवल बहुत स्लो कर रही है ना। ठीक है, इसलिए सेकंड वाली कार धीरे ट्रैवल। तो नीचे लिख लो लास्ट लाइन, फर्स्ट कार ट्रैवल्ड फार्दर, क्योंकि पूछा है ना आपसे, विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो आंसर लिख लो
4.15। ये मैं लिखने नहीं बोला था, इसको मैं कैलकुलेट करने बोला था, मल्टीप्लाई करने, खुद से करना था कैलकुलेशन। वो मैं कुछ भी लिखूं, आप कैलकुलेशन क्यों नहीं किए हो? ठीक है, तो लिख लो फर्स्ट कार ट्रेवल फार्दर, FARTHER। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या नेक्स्ट? ध्यान से देखो फिगर, 3 ग्राफ दिया हुआ है ABC बॉडी का। हाँ, पहला देखो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, कौन सा ग्राफ है ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। वाई एक्सिस में डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम, आवर्स में है, और ऊपर डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर्स में। ठीक है, चलो देखो, विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, बताओ कैसे देख के बता पा रहे हो? अच्छा, ओके, और क्या तरीका हो सकता है देखने का? आप देखो ग्राफ के ना, वो देखो स्लोप, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? स्पीड। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सुनो इधर, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? स्पीड। तो जिसका ज्यादा स्लोप आपको दिख रहा होगा, स्लोप ज्यादा दिखने का मतलब देखो क्या होता है? हाँ हाँ, स्टीप स्लोप। अगर देखो इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है? ये वाले का। देखो ना, ये ज्यादा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, और इसका एंगल कम है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बी देखो, बी का स्लोप सबसे ज्यादा है। सुन रहे हैं क्या? ए और सी का स्लोप उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा स्लोप आपके बी का है। तो लिख लो इसका आंसर, बी इज ट्रैवलिंग फास्टर। देखो, बी इज ट्रैवलिंग फास्टर, B is traveling faster because the slope of the line B, because the slope of the line B, because the slope of the line B is more than that of line A and line C. The slope of the line B is more than that of line A and C. The slope of the line B is more than that of line A and line C. ये भी एक लाइन लिख लो, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ये भी लिखो, अपन स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, या स्लोप को क्यों देखा हमने? बिकॉज स्लोप से ही हमें स्पीड पता चलती है। लिख लो ये भी लाइन नीचे, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट पढ़ो। क्या तीनों कभी भी एक समय पर एक जगह पर हैं क्या? अगर ऐसा होता ना, सुनो इधर, अगर ऐसा होता ना तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक पॉइंट पे मीट हो रहे होते। दो लोग एक साथ मीट हो रहे हैं, देखो एक पॉइंट पे सी और बी मीट हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? 4 से 8 किलोमीटर के बीच में, देख पा रहे हो? आपको वो देखना कि देखो वो दो लाइंस कहां कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिखा आपको? बी और सी की लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस समय डिस्टेंस क्या है? वही 4 से 8 के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखो थोड़ा सा ऊपर और जाओगे तो ए और बी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं पे लगभग 8 से 12 के बीच में है, और ए और सी भी बीच में मिल रहे हैं, वो भी आपके लगभग 8 और 12 के बीच में है, बट तीनों आपस में एक साथ कहीं नहीं मिल रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। लिख लो, नो। और अपन ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि ग्राफ में कहीं पे भी तीनों पॉइंट, तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इंटरसेक्ट समझते हो ना? दे आर कटिंग ईच अदर, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं ना। तो यहां पे दो तो कट कर रही है एक दूसरे को कहीं ना कहीं, पर तीनों आपस में एक पॉइंट पे कट नहीं कर रही हैं। तो लिख लो, नो, बिकॉज बिकॉज द थ्री लाइन्स, बिकॉज द थ्री लाइन्स, because the three lines do not meet at any point, because the three lines do not meet at any point.
because the three lines do not meet at any point. समझ गए ना? अगर कहीं तीनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही होती ना एक दूसरे को, तो वहां हम बोलते कि ये उन तीनों का मीटिंग पॉइंट है. हाँ, नेक्स्ट देखो. हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए. पहले तो देखो बी ए को कहां पास कर रही है. बी और ए लाइन कहां जुड़ रही है आपस में? 8 से 12 के बीच में. नहीं, वो तो आपकी बी और सी मिल रही है 8 और 12 के बीच में ना. मिला? अब समझ गए ना क्या देख रहे हो ग्राफ का? हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं ग्राफ का? कौन सा क्वेश्चन देख रहा है भाई तू? हाँ, क्या देख रहा है? कहां पे देख रहा है? ए और बी कहां मीट कर रहे हैं? कहां पे मीट कर रहे हैं? ये है ये है ये, यहां नहीं है ये, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है. देखो ये बी की लाइन है और ये ए की लाइन है. कहां कट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को? यहां पे. तो इसके अकॉर्डिंग क्या डिस्टेंस आएगा? तो उस समय सी क्या ट्रेवल करी होगी? समझ गए क्वेश्चन? तो सी की लाइन तो उसके साथ ही तो है, साथ में है ना. तो मेरे ख्याल से वो 8-9 के आसपास है. 9 किलोमीटर बोल सकते हैं क्या? जैसे 8 पे कैसे हो सकती है? सी की लाइन उसके सीधा वाले की देखोगे ना. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा देखो. देखो, ध्यान ध्यान देना. देखो ये लाइन बी की है, ठीक है. फिर सी की लाइन थोड़ी यहां से चालू हुई है ऊपर से, है ना, लाइक दिस. और ए की लाइन और ऊपर से चालू हुई है लाइक दिस. ठीक है. ये है आपकी ए की लाइन, ये है बी की लाइन और ये है सी की लाइन. तीनों एक पॉइंट में तो मीट नहीं हो रहे एक साथ, दो दो लोग हो रहे हैं मीट. देखो यहां पे एक बी और सी मीट हुए, यहां पे ए और बी मीट हुए और यहां पे ए और सी. करेक्ट. तो अपन को अभी क्वेश्चन क्या बोला है कि जब ए बी को क्रॉस किए एक दूसरे को, तब सी कहां था उस वक्त? तो देखो इन्होंने जिस पॉइंट पे क्रॉस किया होगा, देखो ये रहा, उस समय सी कहां पे था ये पूछ रहा है आपसे. क्या साइन? टेम साइन क्या? हाँ, तो उस वक्त को देखेंगे ना. मतलब ये जहां पर भी ये कट हो रहा होगा, उस समय सी कहां पर होगा? उसी वक्त पर. ये ऐसे आकर के इस वक्त पे सी कहां होगा? यहां पे पता चलेगा. तो 8 पे थोड़ी ना आ रहा है वो. 8 पे आ रहा है क्या? एग्जैक्ट 8 नहीं है कर्तव्य. उसको आप नीचे लेके आओ और वो सी पे जहां टच करेगा ना, उसको यहां मिलाओ आकर के. 9 पे आएगा. या 8.5 बोल लो. दिखा स्केल, दिखा स्केल से पता चलेगा. स्केल रखा है नीचे, क्यों रखा है? पेंसिल दिखा. एग्जैक्ट 8 है क्या? चलो रुक जाओ, देख लेते हैं एक बार. ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, है ना. इसको नीचे खींचते हैं. हाँ ठीक है, 8 है, 8 है. हाँ 8 लिख लो. 8 8 है. ठीक है. 8 आएगा. देखो आपको क्या करना है, स्केल से ये नीचे खींच करके इसको ऐसे ज्वाइन करना है, तो ये 8 में आएगा. ठीक है. लिख लो. व्हेन ए एंड बी मीट, लिखो. व्हेन ए एंड बी मीट, ऐसे अपन ग्राफ स्टडी करेंगे. सुन रहे हो क्या? व्हेन ए एंड बी मीट, सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर. When A and B meet, C is at a distance of 8 किलोमीटर. ठीक है. चलो नेक्स्ट पढ़ो, लास्ट पार्ट उसका. हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी. अब देखो बी सी को कब पास कर रही है? 4 और 8 के बीच में. हाँ, तो वो कितना होगा लगभग? देखो ज्वाइन करके इधर से 5 और 6 के बीच में आएगा ना.
तो कितने बॉक्सेस है उसके बीच में? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस है। ऊपर हुआ है 5.5 लिख दो, लिखो नीचे। सी हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ, सी हैज ट्रेवल्ड अ, सी हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ, ये यही तो है ना, बी और सी को क्रॉस किया तो उस समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए थे? हाँ, देख लो, सी हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं हम, उसके आसपास, है ना। अप्रोक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, वो मोटर बोट वाला आंसर तो मैच कर लिए थे ना अपन? मोटर बोट का क्या था आंसर? मोटर बोट का एस का आंसर है 96 मीटर्स, ठीक है। और अभी क्वेश्चन नंबर 7 आया है, ये भी होमवर्क था। बॉल वाला जेंटली ड्रॉप्ड है, तो बॉल वाले में आंसर आपका आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम आ रहा है 2 सेकेंड्स, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। सौरिश बनाया है? क्यों, क्या याद रहता है फिर तेरे को? आप बनाए हो भावेश? बना के लेके आएगा, मेरे को नेक्स्ट क्लास में दिखाएगा सौरिश। चलो 8th क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ ले भाई। क्या बोल रहा है? द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर बिलो, हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। अब देखो, ये कर्व टाइप का बन रहा है ना, कर्व का तो एरिया पर निकाल नहीं पाएंगे कि हाँ, वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन हो रहा है ना। ट्रायंगल होता तो एरिया का फॉर्मूला पता है अपन को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रेपेजियम का पता है, रेक्टेंगल का पता है। बट अब क्या बोल रहा है आपको? इस टाइप का मोशन है कार का, मतलब उसके ग्राफ नॉन लीनियर टाइप का, है ना। और फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब ये आपका 0 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 सेकेंड्स तक इतना एरिया अपन को एक्चुअली निकालना है, ये एरिया निकालना है। अब फिगर तो कोई नॉर्मल फिगर है नहीं, तो अपन क्या करेंगे? देखो, इसका एरिया निकालने के लिए इसके जो भी स्क्वायर्स है ना, उसको काउंट करेंगे कि कितने स्क्वायर्स उसके अंदर आ रहे हैं, और एक स्क्वायर का एरिया कितना है भी मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो कि कितना एरिया कवर कर रहा है? उसके लिए क्या करेंगे अपन? देखो, इसको ऐसे समझो, इधर इधर देखो। मान लो एक ऐसा फील्ड है, आपको उसका पूरा एरिया निकालना है, बट इसके अंदर छोटा छोटा टाइल्स लगा हुआ है ना। और एक टाइल ना 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एक टाइल है। तो क्या करोगे आप? ऐसे कितने टाइल है पूरे काउंट कर लो और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो यहाँ पे 50 टाइल्स हैं, ओए बाद में टाइम दूंगा ना गिनने का। मान लो 50 टाइल है, और हर एक टाइल कितना एरिया कवर करेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ या साइड स्क्वायर कर लोगे, तो 1 इंटू 1 कितना आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का एक टाइल कवर कर रहा है एरिया। तो ऐसे कितने टाइल है? 50 टाइल्स लगे हुए पूरी जगह पर, तो 1 मीटर इंटू 50 कितना हो जाएगा? 50 मीटर स्क्वायर। सेम काम यहां भी करना है। पहले एक स्क्वायर का आप एरिया निकालो, और फिर काउंट करो कि 0 से लेके 4 तक में कितने स्क्वायर आ रहे हैं ऐसे लाइन बनाने पर। कितने? 15, 58। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी काउंट करो एक बार। देखिए, इसमें 63 दिया हुआ है, सबका 58 आ रहा है, तो 58 लेंगे। भाई साहब, पूरा काउंट नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ा कर तू थोड़ा सा। 4 सेकंड तक नहीं समझ में आया पहले बोल देगा, पहले क्वेश्चन रीड करना नहीं है। बोल भी रहा हूं, क्वेश्चन रीड करो पहले। आपको फर्स्ट 4 सेकेंड्स तक का एरिया निकालना है बस। यहां मार्क भी करके दिया हूं कि 4 सेकेंड तक करना है, तो पूरा काउंट कर रहा है। सर 63 है।
देखो जो जो आधे से ज्यादा होगा ना उसको 1 मान लेना पूरा। 63 आएगा, ठीक है सर 63 60 63। हाँ 63 आएगा। तो ऐसे अपन निकालते हैं। देखो अगर मान मान लो मैंने आपको बोल दिया कि एक पत्ती दे दिया मैंने आपको, पत्ती, पेड़ की पत्ती होती है ना, इस पत्ती का बोलूंगा बताओ कितना एरिया है। तो पत्ती के एरिया कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। पत्ती का कोई एरिया का फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, क्योंकि पत्ती तो इरेगुलर शेप की होती है ना। जितने भी रेगुलर शेप्स हैं आप उनका फॉर्मूला निकाल सकते हो, इरेगुलर शेप का नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करोगे पत्ती का एरिया निकालने के लिए, एक ग्राफ पेपर लोगे, इस पत्ती को तोड़ के यहां रखोगे और उसको ट्रेस कर लोगे। पत्ती को ट्रेस करना समझ रहे, ऐसा रखोगे पत्ती को और उसको ऐसे उसकी बाउंड्री से ट्रेस कर देंगे, और फिर ऐसे ही करोगे जैसे अभी निकाल रहे। नंबर ऑफ स्क्वायर गिनना, हर एक स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपके ग्राफ पेपर में, हर एक जो छोटा स्क्वायर होता है, देखो एक स्क्वायर में 10 बाय 10 का ऐसा डिवीजन होता है। तो हर एक बॉक्स का मतलब 1 mm स्क्वायर है। हर एक बॉक्स का मतलब 1 mm स्क्वायर है। यहां पे देखो उसका मीनिंग क्या है, देखो हर एक बॉक्स का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा। देखो आपके ग्राफ पेपर में ये यहां दिया हुआ है 0 से लेकर के 2, और यहां दिया है 0 से लेकर के 2, और देखो उसके अंदर डिवीजन कितने हैं। 0 से 2 में कितने डिवीजन है, 3, और इधर 5। देखे हो यहां पे 3 डिवीजन है। बॉक्स देखे 3 है कि 4 है, 3 है, ऐसा है। देखो ना भाई, मेरे तरफ मत देखो, वहां देखो। और इधर आपके टोटल 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक बॉक्स का, एक बॉक्स का ये रहा एक बॉक्स। तो एक बॉक्स का लेंथ और ब्रेथ कितना कितना है, ये 2/3 करूंगा और ये 2/5 करूंगा। तो 2/5 0.4 होता है, और 2/3 कितना हो जाएगा, 0.66 कुछ आएगा। तो नीचे लिखो 1 स्क्वायर इन द गिवन ग्राफ, लिखो पहले नीचे 1 स्क्वायर इन द गिवन ग्राफ, 1 square in the given graph has an area has an area has an area has an area is equals to length into breadth, length into breadth, length into breadth। तो देखो लेंथ क्या हो जाएगी, देखो समझना फिर से, ये 0 से लेके के 2 है और वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हर एक का मतलब कितना होगा, 0.4 0.4, ये सब गैप कितना 0.4 का होगा ना। तो 2/5, 5 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो वो दो 5 पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो हर एक का मीनिंग क्या होगा 2/5, यानी कि 0.4। तो लेंथ हो गया 0.4, समझ गए क्या। अब देखो ब्रेड देखना, ये वाला हिस्सा अगेन, ये पूरा 2 है पर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 2/, तो कितना आ जाएगा देखो एरिया 0.8/3, तो 0.27, 0.27, 2666 जाएगा तो 27 कर दिया उसको, ठीक है। अब आपने कितने स्क्वायर गिने, 63 स्क्वायर। तो नीचे लिखो इफ वी काउंट द स्क्वायर्स, नीचे लिखेंगे इफ वी काउंट द स्क्वायर्स, if we count the squares, ये मीटर स्क्वायर नहीं होता, मीटर ही रहेगा ना। अपन अपन मल्टीप्लाई तो स्पीड इनटू टाइम ही कर रहे हैं ना, तो स्पीड इनटू टाइम आपका डिस्टेंस ही होगा इतना मीटर। हाँ, इफ वी काउंट द स्क्वायर्स अंडर द ग्राफ टिल 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड तक ही काउंट करेंगे, क्वेश्चन में 4 सेकेंड तक ही पूछा है। इफ वी काउंट द स्क्वायर्स अंडर द ग्राफ till 4 seconds, till 4 seconds, we get 63 squares. We get 63 squares. We get 63 squares. Therefore, distance is equals to, therefore,
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 63 इंटू 0.27। बता दो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। 63 इंटू 61 है कुछ भी। कर कर कैलकुलेशन। नहीं आता क्या मल्टीप्लाई करने? यहाँ क्या क्या देख रहा है बार बार? यहाँ तो ना कुछ लिखा हुआ है। जल्दी कर। 17 पॉइंट, हाँ ठीक है, 17.81 मीटर्स ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है कार इन 4 सेकेंड्स। समझ गए ना? तो रेगुलर फिगर होगा तो एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास, और इरेगुलर फिगर होगा तो अपन ऐसे काउंट करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका पार्ट बी भी है ना। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार? देखो ना, यहां आके तो स्ट्रेट हो गई ना कार का मोशन। यहां से देखो, ये यहां तो ग्राफ स्ट्रेट हो गया है ना, तो यही आपका होगा। तो लिख लो, कुछ कुछ ग्राफ में नाम दिया है क्या उस जगह का? नहीं दिया ना। हाँ 6 सेकेंड से लिख लो, तो लिख लो नीचे या ग्राफ बना करके ना वो पॉइंट को ए और बी मार्क कर दो तो आसान हो जाएगा लिखना। ग्राफ प्लॉट करो पेपर में, कॉपी में ही, और ये तो आपका पूरा कर्व है, यहां से आके स्ट्रेट हो गया। जहां से स्ट्रेट हुआ ना, वहां से ए से बी, ए और बी पॉइंट मार्क कर दो। ए के जस्ट नीचे टाइम 6 है, फिर बीच में 8 है, और बी के नीचे 10 है। समझ गए क्या? फिर अब लिख देना नीचे, द पार्ट ए बी रिप्रेजेंट्स। अरे भाई कॉपी में ग्राफ बना करके ऐसा करने बोला, सब बना लिए हैं, क्या सोचता रहता है बीच बीच में? The part AB of the graph represents the part AB of the graph represents uniform motion. खत्म। The part AB of the graph represents uniform motion. The part AB of the graph represents uniform motion. The part AB of the graph represents uniform motion. समझ गए क्या? देखो हम ऐसे ही ना हमारे घर का भी रूम का एरिया निकालते हैं। हम जो टाइल्स लगाते हैं ना घरों में, इधर देखो, हम घरों में टाइल्स लगाते हैं ना, तो टाइल्स का, एक टाइल्स का अपन एरिया निकाल लेते हैं कि एक टाइल ने कितना एरिया कवर किया है। अगर ये मान लो 1 फीट का टाइल है, 1 बाय 1 फीट का टाइल है, तो एरिया कितना हो गया? 1 फीट स्क्वायर, 1 स्क्वायर फीट। फिर आप काउंट कर लो कि एक रूम में कितनी टाइल्स लगी है। तो अगर मान लो 40 टाइल्स लगी होगी, तो 40 इंटू 1, तो 40 फीट, 40 स्क्वायर फीट का आपका रूम है। इतना वो रूम जगह घेर रहा है। यही आप टेप लेकर के मार्क वो करोगे मेजर, तो आप पहले लेंथ मेजर करोगे यहां से यहां तक, फिर आप ब्रेड्थ मेजर करोगे यहां से लेके यहां तक, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा 40। समझ में आ रहा है क्या? तो टाइल्स हमें हेल्प करती हैं पूरा एरिया निकालने में, है ना? ठीक है, हाँ। तो फिर स्केल कितने बार, छोटा सा स्केल कितने बार उसको करेगा? तो उससे बेटर नहीं है, टाइल्स इज द बेस्ट वे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। दो लास्ट क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच केस। दो सिचुएशन दिए, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। तीन, अच्छा तीन तीन सिचुएशन दिए, पूछ रहा है कि कौन सी पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उसका एग्जांपल देना है। चलो पहला क्या, रीड करो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन लग रही है। देखो जब अपन इस पेन को यहां रखे हैं, ध्यान से समझना,
तो इस पे ग्रेविटी तो अभी भी लग रही है और अभी वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। समझ रहे ना, आप छोड़ोगे तो ये नीचे आएगी और वही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी। आप लोग याद करो, आपने जो होमवर्क मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें आपको एक्सेलरेशन कितना दिया था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दो, पीछे देखो एक बार जल्दी से, क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था बॉल वाला, उसमें एक्सेलरेशन 10 था, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में स्टोन वाला किया था, पर वो ऊपर फेंके थे, वहां भी देखो एक्सेलरेशन 10 था। तो एक्चुअली 10 एक्सेलरेशन फिक्स होता है, किसका, ग्रेविटी के कारण। जब भी बॉडी को ऊपर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंका जाए ना, अर्थ उसके ऊपर इतना एक्सेलरेशन लगाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मैं क्लियर, ठीक है। तो लिखो इसका आंसर पॉसिबल, लिखो पॉसिबल, फुल स्टॉप डाल के लिखना, व्हेन वी थ्रो अ स्टोन अपवर्ड्स, when we throw a stone upwards, when we throw a stone upwards, comma, at its highest point, at its highest point, क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट में जाकर के रुक जाएगा ना, तो वेलोसिटी 0, पर अभी भी उसके ऊपर ग्रेविटी तो लग रही है, तो एक्सेलरेशन लगेगा। तो व्हेन वी थ्रो अ स्टोन अपवर्ड्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, कॉमा, वेलोसिटी इज 0, velocity is 0, but the body has an acceleration of, but the body has an acceleration of, velocity is 0, but the body has an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली ये उतना 9.8 होता है, अपन कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना, अरे 2 इंटू 10 करना आसान है कि 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 10, इसलिए अपन 10 ले लेते हैं, पर एक्चुअली में एग्जैक्ट कितना आता है वैल्यू, 9.8। तो क्वेश्चन में अगर 9.8 दिया तो 9.8 लेकर के बनाएंगे, 10 दिया तो 10, ठीक है। ओके चलो सेकंड पढ़ो, देखिए ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, सेकंड सिचुएशन क्या दी हुई है, एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड। ये कौन सा हो गया आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद है कि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, हाँ या ना, स्पीड कांस्टेंट, बट वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। क्यों हो रही है वेलोसिटी चेंज, याद करो, वेरी गुड, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बार बार, तो वेलोसिटी बार बार क्या हो जाएगी, चेंज, और वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। लिख लो इसका आंसर क्या है, कुछ सिचुएशन क्या बोले, एक बार फिर से बोलो आप लोग, ठीक है। हाँ तो लिखो, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, in case of circular motion, in case of uniform circular motion, sorry, in case of uniform circular motion, in case of uniform circular motion, comma, speed is constant, speed is constant, speed is constant, but velocity changes because of direction, but velocity changes because of direction, velocity changes because of direction, and hence the body has uniform acceleration, and hence the body has uniform acceleration, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो लास्ट सिचुएशन बताओ, moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. ये भी आपका सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। देखो मैंने वो सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था, आपको याद है, तो ये बॉडी अगर यहाँ पे है तो उसको सेंटर से फोर्स लग रहा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन यहीं पर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लिख लो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in case of uniform circular motion, the direction of velocity, टेंजेंट बोलते थे ना, टेंजेंशियल, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट है और उसको रेडियस के थ्रू सेंटर खींच रहा है, तो रेडियस और टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होते हैं,
In case of uniform circular motion, the direction of velocity is tangential. The direction of velocity is tangential. In case of uniform circular motion, the direction of velocity is tangential. Tangent बताएगा velocity का direction to the path, tangential to the path, but the acceleration is towards the center. 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 एक डायग्राम बना लो शो करता हुआ. ये रहा आपका सर्कुलर पाथ, है ना. अगर अपन यहां बात करें कि बॉडी यहां पर है, ये सेंटर है, तो ये रहा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, है ना, और ये है उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन. तो दे आर परपेंडिकुलर. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 10. पढ़िए सब क्वेश्चन को अच्छे से. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. इसका रेडियस देखो कितना ज्यादा है, 42,250 किलोमीटर. कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. स्पीड निकालना है अपन ने. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का एक फॉर्मूला लिखा था, देखो, v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन t. देखो मिला. तो वैसे भी स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r. तो लिखो नीचे रेडियस ऑफ द पाथ. क्या क्या गिवन है लिख लो पहले. रेडियस गिवन है, कितना रेडियस है? रेडियस इज 42,250 किलोमीटर. को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 42,250 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स. 1000 है ना. 10 टू द पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है. और 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स होते हैं. ठीक है. अब चलो टाइम टेकन कितना बोल रहा है? टाइम टेकन एक रेवोल्यूशन के लिए 24 आवर्स. सेकंड में कन्वर्ट करो उसको, 24 इंटू 3600. हालांकि अपन किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते थे. ठीक है, चलेगा. पर कितना रहा टाइम देखो. थर्टी सिक्स इंटू 24 कर रहे हो. 86400. फिर 2 0 और है ना. अच्छा, पूरा मिला करके ना. ठीक है, ठीक है. चलो अब दोनों को डिवाइड करते हैं. स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 2 इंटू पाई इंटू आर, 42,250 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 86,400. कुछ जीरो कैंसिल कर सकते हैं अपन. ये भी एक जीरो कैंसिल, यहां 2 ही जीरो बचेगा. फिर 864 को तो कैंसिल कर देते 2 से, 432 हो जाएगा. 22 से भी कर देते 11 टाइम्स में 216 हो जाएगा. बस और कुछ नहीं. फाइनली ऊपर कितना दिख रहा है आपको? ऊपर आपके पास 11 है और क्या है, 4225 है और नीचे 216 और 7 है. और 10 का पावर कितना बचा आपके पास? 10 का पावर 2 बचा हुआ है. फॉलो कर रहे हो? ऊपर 11 बचा, 4225 बचा, नीचे 216 और 7. चलो तो 4225 इंटू 11 कितना आएगा? दो 56475
और 2 0 है 100 है ना, डिवाइड बाय 216 इंटू 7 1512। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ कैंसिल करके डिवाइड करते हैं। 706 2 8 2 3 7 5 0 3 5 3 1 4 1 1 3 7 5। तो 46475 आएगा। क्या चीज ये? अब 1422 कैसे आएगा? अच्छा ये 1 गड़बड़ ले लिया मैं, 4 होगा ना ये, ठीक है। फोर 6 4 7 5 एंड 00 तो कैंसिल किए एक बार में, तो ये 2 3 2 3 7 5 0, फिर एक बार और कट किए तो 1 1 6 1 8 7 5। तो वो 76 है। कहाँ पे? 5151 to कब कैंसिल किया? 706 होगा ना। तो फाइनली बचा है 1161875 डिवाइडेड बाय 353। 3 का थोड़ा टेबल चलाते हैं, 3 टाइम्स में जाएगा ये। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज 10। 11 में से 9 गया 2, ये 0, ये 1, 102 आपका रिमाइंडर आया। 8 को नीचे लेके आते हैं, ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा, 3 में तो पार हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 सॉरी 2 3 जा 6, 2 5 जा क्या हो गया? 706 आएगा सर। 1412 होता तो 706 आता। अरे यार सॉरी सॉरी। 1512 कितना बोल रहा है? 7, हाँ 56। फिर ये हो जाएगा आपका 378। दो ही बार कट रहे हैं ना अपन अभी, ठीक है? देख ले फिर से एक बार। चलिए इसमें चेक। 3 3 3 8 24 का 4 कैरी 2, 21 प्लस 2 इज 23 का 3 कैरी 2 एंड 11, रिमाइंडर विल बी 7 0। सही है ना? 1134 ही आएगा ना, ये 0 नहीं होगा। 2 ठीक है। एक ले आते हैं नीचे, तो ये तो जाएगा नहीं। एक और ले आते हैं, अब ये जाएगा अराउंड 8 या 9 टाइम्स में। ये तो 0 से ये 7 टाइम्स में। 7 8 जा 50 का 6 कैरी 5, 54 का 4 कैरी 5, 21 एंड 5 इज 26। 1 4 1 5, ये जाएगा आपका 3 टाइम्स में। 1 1 3 4 1 8 2 एंड लास्ट 3073.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3073.3 मीटर पर, सॉरी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, हालांकि इतने बड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ठीक है, तब भी अगर आ गया तो ऐसे करना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से अपन बायो का पार्ट चालू करेंगे, दैट इज सेल, है ना।